एक बार फिर से हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश जोशी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमने ये जो मोटिवेशनल वीडियोस की सीरीज अभी शुरू की है, जिसका आज 7th वीडियो आप सबके सामने है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और साथ ही साथ अगर आप कुछ टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हैं इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम यहां तक पहुंचे हैं, और ये चैनल आगे भी आपके प्यार और सपोर्ट से ही जाएगा। तो अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आप सभी को एडवांस में ही थैंक यू एंड लव यू। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार हमें बहुत सारे कामों के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है, और ये सच भी है कि हमें कुछ कामों के लिए दूसरों की मदद भी लेनी ही पड़ती है, लेकिन हमें हर काम के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमें दूसरों पर डिपेंड क्यों नहीं रहना चाहिए, इसका हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या नुकसान होता है और कितनी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो हम में से लगभग सभी ने अपने बचपन में जरूर सुनी होगी, और अगर आपने किसी कारण से अब तक ये कहानी नहीं सुनी है तो अब सुन लो। एक बार एक किसान के गेहूं के खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। उसने घोंसले में अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडे में से बच्चे निकले। चिड़िया दाना चुगने के लिए दूर जंगल में जाती थी और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटती थी। इस दौरान उसके बच्चे घोंसले में अकेले रहते थे। जब चिड़िया दाना लेकर लौट कर आती तो बच्चे बहुत खुश होते और उसके द्वारा लाए गए दानों को खाते। एक दिन चिड़िया जब दाना लेकर लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने बच्चों से पूछा, क्या बात है बच्चों, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने बताया कि आज किसान आया था और वो कह रहा था कि फसल अब पक चुकी है, मैं कल अपने बेटों से फसल काटने के लिए कहूंगा। मां, अगर उसने फसल काटी तो हमारा घोंसला तो टूट जाएगा, फिर हम कहां रहेंगे? चिड़िया बोली, फिक्र मत करो बच्चों, अभी खेत की फसल नहीं कटेगी। सच में अगले दिन कोई फसल काटने नहीं आया और चिड़िया के बच्चे बेफिक्र हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद चिड़िया को बच्चे फिर से डरे हुए मिले। चिड़िया के पूछने पर बच्चों ने बताया, किसान आज भी आया था और कह रहा था कि बेटे नहीं आए तो क्या हुआ, कल फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजूंगा। इस बार भी चिड़िया ने बच्चों से कहा, डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, फसल कल भी नहीं कटेगी। और ऐसे ही दोस्तों कुछ दिन और बीत गए, कोई फसल काटने के लिए नहीं आया। कुछ दिन बाद एक दिन बच्चे फिर से डरे हुए थे और उन्होंने चिड़िया को बताया कि आज किसान फिर से आया था और कह रहा था कि दूसरों के भरोसे रहकर मैंने फसल काटने में बहुत देर कर दी, अब कल मैं खुद ही आऊंगा फसल को काटने। ये सुनकर चिड़िया बच्चों से बोली, अब हमें ये जगह छोड़कर कोई सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए, क्योंकि कल खेत की फसल जरूर कटेगी। वो तुरंत बच्चों को लेकर एक दूसरे घोंसले में आ गई, जिसे उसने कई दिनों से कड़ी मेहनत करके बनाया था। अगले दिन चिड़िया और उसके बच्चों ने देखा कि किसान ने फसल काटनी शुरू कर दी है। बच्चों ने बड़ी हैरानी से चिड़िया से पूछा, मां, तुमने कैसे जाना कि कल खेत की फसल कट ही जाएगी? चिड़िया ने बच्चों को दोस्तों जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बताया कि जब तक इंसान किसी कार्य को करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वो कार्य पूरा नहीं होता है। लेकिन जब इंसान उस कार्य को खुद करने की ठान लेता है तो वो कार्य जरूर पूरा होता है। किसान जब तक दूसरों पर निर्भर था तब तक उसकी फसल नहीं कटी, लेकिन जब उसने खुद फसल काटने का फैसला किया तो उसकी फसल कट गई। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। जब तक हम किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उस काम के होने की संभावना बहुत कम होती है, और अगर वो काम हो भी गया तो उस तरह से नहीं हो पाता जैसे हम चाहते थे, यानी परफेक्शन नहीं आ पाता। लेकिन अगर वही काम हम खुद करें तो वो काम समय पर पूरा भी हो जाएगा और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होता है। तो दोस्तों, अपने किसी भी काम के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। जहां तक संभव हो अपना काम खुद ही करें। अगर काम दूसरों से करवाना भी है तो अपनी देखरेख में करवाएं, ताकि काम सही से तथा समय पर पूरा हो जाए। ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ फैक्ट आपको बताता हूं। सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि जिस काम के लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो, वो काम आपके लिए कितना जरूरी है, इस बात से दूसरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा उसी काम को तरजीह देंगे जो उनको ज्यादा जरूरी लग रहा है। वो हमेशा उसी काम को पहले करेंगे जो उनके लिए ज्यादा जरूरी है।
दूसरों पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट होना आपको बहुत ज्यादा मानसिक क्षति पहुंचाता है, आपकी मेंटल ग्रोथ को लगभग रोक देता है, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट होने से आप दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं, और जब दूसरे आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते तो आपके उनके साथ रिश्ते और ज्यादा खराब होते चले जाते हैं और एक ना एक दिन टूट जाते हैं। दूसरों पर डिपेंडेंट रहने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब भी जीवन में आपको कोई बड़ा निर्णय लेना होगा तो आप नहीं ले पाएंगे। आपका दिल और दिमाग इस बात को स्वीकार कर लेगा कि बिना दूसरों से सलाह लिए या बिना दूसरों के हस्तक्षेप किए आप सही निर्णय ले ही नहीं सकते। फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या बात आपके करियर की हो, आपके जीवन के सारे फैसले हमेशा दूसरों के हाथ में रहेंगे और आप बस एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाले को ना तो कोई जानता है और ना ही कोई उसकी मानता है। इन शॉर्ट, उसको इज्जत और सम्मान कभी नहीं मिलता। दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाला इंसान उस सांप की तरह है जिसके दांत तोड़ दिए गए हैं और जहर की थैली निकाल दी गई है। अब वो किसी को डसना तो दूर की बात है, खुद का बचाव तक नहीं कर सकता। इसीलिए ना तो उससे कोई डरता है और ना ही उसके जीने या मरने से किसी को कोई फर्क पड़ता है। हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाला इंसान किसी मुर्दे के समान ही है, बस अभी तक उसकी सांसें रुकी नहीं है। ये दुनिया उसको मरने के 24 घंटे के अंदर ही भुला देती है और अपने अपने काम में लग जाती है। इसीलिए किसी समझदार इंसान ने कहा है कि बुरे वक्त में हमेशा दो ही चीजें काम आती हैं, पहला आपके खुद के बाजुओं की ताकत और दूसरा आपकी खुद की अकल। लेकिन हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने वाले इंसान के पास ये दोनों ही चीजें नहीं होती। तो इस वीडियो का कोर मैसेज यही है कि आत्मनिर्भर बने, अपने जीवन के सभी फैसले जहां तक पॉसिबल हो खुद ही लें। जरूरत से ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दें। अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रांग बनाएं और मेंटली भी स्ट्रांग बनाएं। याद रखना, अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको खुद की नजर में सही होना जरूरी है, वरना दुनिया तो भगवान राम से भी दुखी है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूं जिसे सुनाने के बाद मुझे आपको कुछ और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार की बात है, एक फ्लाइट में एक बुजुर्ग दंपत्ति यात्रा कर रहे थे। हालांकि उनकी उम्र तो काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे और उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। उनके हाथ पांव तो कांप रहे थे, लेकिन उनकी बातों के जोश से ऐसा एहसास होता था कि मानो वो अभी भी जवान हैं और जिंदगी को भरपूर जी रहे हैं। फ्लाइट में यात्रा के दौरान पत्नी को थोड़ा भूख का एहसास हुआ तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने खाना मंगवाया। दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत करते हुए लजीज खाने का आनंद उठाने लगे। खाना खत्म हुआ तो पत्नी ने पति से कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा जताई। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर में एयर होस्टेस एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और 2 गिलास उनको देकर चली गई। अपने कांपते हाथों से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलने का प्रयास किया, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो उस बोतल के ढक्कन को खोल नहीं पा रहा था। वहीं पर साइड में एक नौजवान व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसकी नजर जब उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि बुजुर्ग व्यक्ति को मदद की जरूरत है। तो उसने बड़े ही आदर और सम्मान से उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि लाइए, बोतल का ढक्कन मैं खोल देता हूं। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस नौजवान की मदद लेने से साफ मना कर दिया और बोले, बेटा ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। उस नौजवान को उस बुजुर्ग की बात का थोड़ा बुरा लगा और मन ही मन सोचने लगा कि आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ने उस नौजवान के मन की बात को समझ लिया और उसे समझाते हुए बोले कि बेटा, आज तो आप खोल दोगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा, इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। उन्होंने इतना बोला और खुद ही उस बोतल का ढक्कन खोलने का प्रयास जारी रखा। थोड़ी देर प्रयास करने के बाद वो बोतल का ढक्कन खुल गया और अब दोनों पति पत्नी कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहे थे। बुजुर्ग ने नौजवान को बताया कि जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, एक बार अगर दूसरों पर निर्भर हुआ तो समझो बेटा बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा, ये काम इससे करवा लेता हूं, वो काम उससे करवा लेता हूं। फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में हाथ पांव कांपते हैं, खाना खाने में हाथ कांपते हैं, लेकिन हमें जहां तक संभव हो अपना काम खुद ही करना चाहिए। बुजुर्ग ने उस नौजवान को बताया कि उन्होंने यह नियम बना रखा है कि वो अपना काम खुद ही करेंगे। घर में बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, सब साथ रहते हैं, पर अपने रोज की जरूरतों को वो सिर्फ अपनी पत्नी की मदद से ही पूरा करते हैं, बाकी किसी की मदद नहीं लेते। वो दोनों ही एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं।
उस बुजुर्ग की बातों ने उस नौजवान की आंखें खोल दी। उस नौजवान को जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा सबक वहां पर मिल गया, और यही सबक आप सबके लिए भी है कि जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, अपना काम जहां तक संभव हो स्वयं ही करो। दोस्तों, ये था मोटिवेशन बूस्टर का एपिसोड 7। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।